दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो 10th की केमिस्ट्री अपनी थी उसे स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 2 लेक्चर आपको अपलोड मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे उपचयन और या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने, या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करे या क्या करे, हाइड्रोजन निकाले, तो क्या कहेंगे उसे? ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने को या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीकरण होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। जैसे आप देख सकते हो, कॉपर है यहाँ पर, कॉपर ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से और बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहाँ देख सकते हो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है और बना है कॉपर ऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आप यह बहुत आसान है, इसे सीखना। किसी पदार्थ द्वारा क्या? ऑक्सीजन ग्रहण करने, ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है या अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम ऑक्सीकरण कहते हैं या तो उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले जो रिएक्शन है अपनी, वो क्या है? अपचयन है। मतलब ऑक्सीकरण का ही उल्टा क्या है? अपचयन है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु को त्यागा जाता है और हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण किया जाता है। तो जब इस प्रकार की कोई क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने या तो हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। जिस पदार्थ के द्वारा अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहा करते हैं। ध्यान रखना है आपको, अपचायक कहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से दोनों चीजों को पढ़ लेते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने। ठीक है, या और कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, या उपचयन कह सकते हो। ठीक है, और इसमें उपचयन अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो कह सकते हो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को क्या? त्यागने या हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? हम अपचायक कहा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड था, इसने H2 से रिएक्शन करी, ऑक्सीजन आ गया H2 के पास में, वो बना क्या? H2O प्लस कॉपर बन गया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कि क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन करी H2 के साथ में, जो O2 था वो कहाँ पे आ गया? H2 के साथ में। इसने बुला लिया कि भाई आजा। ठीक है, जब ये आ गया तो बन गया H2 और कॉपर बेचारा अकेला बचा। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। ऑक्सीजन क्या हुआ है? निकल गया। तो यहाँ पर लिखा भी है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने या हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। दूसरे तरीके से वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ग्रहण किए जाते हैं, क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है? संक्षारण। संक्षारण का मतलब कोई चीज नष्ट होना। तो कोई चीज नष्ट कैसे होती है? जैसे लोहा नष्ट हो रहा है, लोहा नष्ट होगा जंग लग के। और जंग कैसे लगेगी? उस पर पानी डाल दो और उसको शीत में रख दो। ठीक है, तो क्या होगा? वो नष्ट होने लगेगा। तो ऐसे लिखा, जब कोई धातु नमी या आर्द्रता, नमी या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा करते हैं। देसी भाषा में हम तो मूर्छा कहते हैं ना भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर Fe था, इसने रिएक्शन करी O2 से यानी ऑक्सीजन से, और यहाँ पर देख सकते हो जल है यानी नमी है। ये देखो पूरा जंग में परिवर्तित हो गया। इस वाले सूत्र को क्या कहते हैं? जंग का फार्मूला यानी मोर्चा का फार्मूला। ठीक है, मोर्चा का फार्मूला। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है? विकृत गंधिता। ठीक है, क्या है? विकृत गंधिता। विकृत का मतलब बिगड़ जाना, गंधिता का मतलब गंध। ठीक है, तो जब गंध बिगड़ जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। ठीक है, तो जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री
क्या होता है, लंबे टाइम तक रखा रहता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उनके स्वाद तथा गंध में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, वो बिगड़ जाया करते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब क्या हो, कि चीजें मतलब जो स्वाद है उसमें कुछ चेंजअप आ जाए, ठीक है। तो हम उन चीजों को क्या कहेंगे, कि विकृत गंधिता उन्हें कह दिया करेंगे, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कह दिया करेंगे। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जो एक हमारी और रिएक्शन बच रही है वो है अपचयन एवं उपचयन, ठीक है। तो उसे भी इसी वीडियो में निपटा देते हैं, ठीक है। उसे इसे भी इसी वीडियो में निपटा देते हैं, ताकि आपको और सारी बहुत ज्यादा ढेर सारी वीडियो ना देखने पड़े। और बहुत आसान है, जब क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अपक्रियाएं कहा करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। तो आप शुरुआत में ही क्या कीजिएगा, कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो लिख सकते हो रेडॉक्स अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, अपक्रिया। तो इसमें लिख सकते हो वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन, अपचयन एवं उपचयन एक ही समय पर, एक ही समय पर या एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं होते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जब क्या होगा, अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होगा, एक ही साथ होगा, तो उसे हम कह दिया करेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर यहाँ से निपट गया है, और आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक रहा, और ये वीडियो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अगले न्यू वीडियो में